हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्र प्रकाश प्रजापति में। आज है हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप डाउट सेशन 9 और डाउट सेशन 9 में स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इंस्पायर स्कॉलरशिप लेनी है तो बीएससी में कौन कौन सा सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके रिगार्डिंग डीएसटी से बात हो चुकी है और इसकी फुल डिटेल्स वीडियो आपको कल मिलेगी। कल कितने टाइम मिलेगी? कल दोपहर 3 बजे आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अबेयंस कैटेगरी के स्टूडेंट थे, जो भी बैच 2021 के स्टूडेंट हैं, वो पूछ रहे थे कि हमारा ऑफर लेटर कब तक आएगा। और तो उनके ऑफर लेटर से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी उसके लिए तो हमने डीएसटी से नहीं पूछा है। तो आपको मैं क्या बोलूँगा, एक ईमेल करने के लिए बोलूँगा कि आपको ईमेल किस तरीके से करनी है। तो ईमेल का फॉर्मेट, सही फॉर्मेट, चाहे आपका मार्क्स वेरिफिकेशन हुआ हो या फिर आपने इंडोर्समेंट फॉर्म को आपने री अपलोड किया हो, कुछ भी हो, तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी किस तरीके से ईमेल करनी है। और कुछ अपकमिंग स्कॉलरशिप के भी वीडियोस बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डाउट सेशन। और अगर आप इस सेशन पे आए हुए हो तो इस सेशन पर लाइक करके अपनी प्रेजेंटी ज़रूर यहाँ पे इंटर करें। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं कम्युनिटी पर और देखते हैं आज यहाँ पे स्टूडेंट किस तरीके के यहाँ पे डाउट पूछे हुए हैं। तो जैसा कि हमने एक पोस्ट किया हुआ था, इंस्पायर स्कॉलरशिप डाउट सेशन 9 में कमेंट वीडियो सोल्यूशन के लिए डाउट पोस्ट करें। और सेशन 8 का वीडियो आ चुकी है। सेशन 9 आपको 28 सितंबर शाम 7:30 बजे देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आज 28 सितंबर है और आज आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और बात बता दूं, कुछ स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है परेशान स्टूडेंट को कि जब कोई डाउट सेशन हो जाता है उसके बाद अपना डाउट उस सेशन पे पोस्ट करते हैं कमेंट करके। तो कुछ लोगों का मैं रिप्लाई कर देता हूँ और कुछ लोग रह भी जाते हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना डाउट आप यहाँ पे कम्युनिटी पे आओ। और जैसे कि आप देख सकते हो ये कम्युनिटी है और कम्युनिटी पे आके, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये कम्युनिटी है, तो यहाँ पर आओ। यहाँ पे जो भी पोस्ट मिले, हर एक पोस्ट पे नहीं आपको डाउट पूछना है। जो इस तरीके के पोस्ट मिले कि इस सेशन में डाउट पूछने के लिए कमेंट करें, तो वहाँ पर आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं आज यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। 46 कमेंट्स हैं अभी। लास्ट में हम एक बार पेज रिफ्रेश करेंगे ताकि जो लोग न्यू कमेंट्स करते हैं उनका भी हम देख पाएँ। थोड़ा हम इसको वीडियो को जूम कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से दिख सके। अगर आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि नवरात्रि चल रही है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा नहीं, 7 से 8 दिन तक। तो आई होप आपको अब यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो हम पहला कमेंट पढ़ते हैं। ये है खोजलाल है और ये पूछ रहे हैं, सर मेरा डाउट ये है कि इंस्पायर स्कॉलरशिप बीएससी रेगुलर करने से मिलेगा कि बीएससी प्राइवेट करने से भी मिलेगा। तो देखिए, आपका जो प्राइवेट का, मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ। प्राइवेट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो। आप सिर्फ कैटेगरी पूछ रहे हो कि रेगुलर कैटेगरी से करें या फिर इरेगुलर रहें, मतलब तो आपको बीएससी रेगुलर ही करनी होगी। अगर आप रेगुलर करते हो, भले ही आप डेली कॉलेज ना जाओ वो अलग बात है, लेकिन आपका नाम रेगुलर होना चाहिए, काम भले रेगुलर ना हो। आप इस बात को आई थिंक समझ सकते हो। खोजलाल जी। अगला क्वेश्चन है शुभम जी और ये इन कमेंट है करके पूछ रहे हैं, सर मैं दिल्ली मुखर्जी नगर से मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का पता नहीं होने के कारण फॉर्म नहीं भर पाते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं भी नहीं भर पाया था। मेरे 12th में 94% थे। कितनी बड़ी बात है बताइए। यहाँ पे शुभम जी का यहाँ पर वही जागरूकता ना होने के कारण से फॉर्म नहीं भर पाए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बहुत बहुत आपका स्वागत। आप हमारे चैनल पे यहाँ पर आए, ये सब आपका ही चैनल है। और यहाँ पर आप लोग भी यहाँ पे कोशिश करना। जो भी स्टूडेंट, अगर आपको कोई मिलता है 12th पास आउट, तो उसको एक बार परसेंटेज ज़रूर पूछ लेना उनके, और आप उनको बता सकते हो इंस्पायर के बारे में। सो अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, दूसरा विकास जी और विकास यादव पूछ रहे हैं, भाई मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट 9 सितंबर 2022 को अपलोड कर दी है, लेकिन मैंने परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे बीएससी पे टिक एंड मार्कशीट में अपना सिग्नेचर नहीं किया। ओके, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ विकास यादव जी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अगर कुछ कमी छोड़ दी है, कुछ पूरा इनकम्प्लीट भरा हुआ है, तो अगर आप देखते रहो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं या फिर नहीं हुए। ये चीज़ आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि किस तरीके से पता करें कि हमने जो बीएससी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड किया है वो वेरीफाई हुए हैं या फिर नहीं, उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिलहाल शॉर्ट टाइम के लिए मैं आपको यही बता सकता हूँ कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर बीएससी सेकेंड ईयर पर जाना विकास, वहाँ पर अगर अपलोड का ऑप्शन आने लगे इट मीन्स आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो चुके हैं, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है, 7 से 8 दिन तक रिव्यू में रहता है, 7 से 8 दिन के अंदर आपका रिवर्ट आ जाएगा या तो फिर अप्रूव हो जाएंगे, कभी कभी 10-15 दिन भी लग जाते हैं। आपने यहाँ पे मिस्टेक क्या की है, मार्कशीट में अपना सिग्नेचर नहीं किया, तो कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत तो रहती है, जैसे कि गाइडलाइन रहता है कि आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड करना होता है, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि आपका अप्रूव हो जाएगी मार्कशीट। दूसरी चीज़, आपने बीएससी पे टिक नहीं किया है, फिर भी यहाँ पे अप्रूव होने के चांसेस हैं विदाउट रिवर्ट, तो इसका मतलब रिवर्ट नहीं आएगा आई थिंक। अगर आता है तो फिर से आप गलती को सुधार देना, 10-15 दिन के अंदर ही रिवर्ट आ जाएगा। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो यहाँ पे अप्रूव होने के चांसेस बन जाते हैं, तो आप चेक भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है राधा सोनी, और ये पूछ रहे हैं सर बैंक डिटेल्स कब तक फिल करनी होती है? जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है, तो जिस दिन से भी आपका ऑफर लेटर आता है उस दिन से लेके आपको 6 मंथ तक का टाइम दे दिया जाता है बैंक अकाउंट अपलोड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश पांडे जी का, तो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया हो तो इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो जयप्रकाश पांडे यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे हैं सर क्या बिना एडवाइजरी नोट के स्कॉलरशिप मिल सकती है, किसी को मिली है अभी तक? देखिए, मैं आपको जयप्रकाश पांडे जी आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं, आप मतलब टॉप 1% रैंक में आते हो अपने बोर्ड में, तो फिर आप अपना एडवाइजरी नोट अपलोड करो या फिर ना करो तो भी आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है एडवाइजरी नोट अपलोड करना। एडवाइजरी नोट जस्ट इसलिए होता है कि आपको पता चल सके कि आपको इंस्पायर का फॉर्म भरना है। आपका जो रिस्पेक्टिव बोर्ड होता है, जो भी आपका बोर्ड होता है, सपोज आप राजस्थान से हो तो अगर आप यूपी बोर्ड से कहीं से भी हो तो आपको एडवाइजरी नोट बोर्ड इशू करके देता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप टॉप 1% रैंक में आते हो और आपको अपना फॉर्म भरना चाहिए। नेचुरल एंड बेसिक साइंस सब्जेक्ट जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट रहते हैं, 18 सब्जेक्ट की लिस्ट है, सब कल वीडियो आएगा इसका सब्जेक्ट का। तो आपके दूसरी चीज़, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, सपोज अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो वहाँ पर जो एलिजिबिलिटी नोट इशू किया गया है वो 90% से ऊपर वाले स्टूडेंट के लिए इशू किया गया है। अब जैसे किसी स्टूडेंट के 88% हैं, अब तो उसका एडवाइजरी नोट नहीं आया होगा, तो उसने तो वो अगर फॉर्म अप्लाई करेगा वो स्टूडेंट, तो वो बिना एडवाइजरी नोट के ही अप्लाई करेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 92% है और उसके एडवाइजरी नोट आ गया है और उसने बिना एडवाइजरी नोट के फॉर्म अप्लाई कर दिया तो 92% वाला सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके 2% ज़्यादा है एलिजिबिलिटी नोट से और उसके चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्ट होने के। और जो 88% वाला है उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, उसका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि कट ऑफ कभी कभी रेयर केस में डाउन भी हो जाती है जितने परसेंट से एलिजिबिलिटी नोट इशू किया जाता है। नहीं, ज़्यादातर तो यहाँ पे 90% चांसेस तो पूरी तरीके से बढ़ने के रहते हैं या फिर उतनी ही रहती है जितने से एलिजिबिलिटी नोट इशू किया जाता है। सो अब हम नेक्स्ट डाउट देख लेते हैं। देखिए हम आपको उतना ही सोल्यूशन देते हैं जितनी देर तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाओ, तो इस टाइम चाहे कम लगे या फिर ज़्यादा लगे। तो कभी कभी टाइम कम होने के कारण फास्ट कमेंट रिप्लाई करना होता है, तो आज हम आप सबका एकदम बेहतरीन तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है रोहित जी, और ये पूछ रहे हैं सर सेविंग बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और बोल दूं कि आप लोग कमेंट, जैसे कि हम शाम को वीडियो अपलोड हो जाता है तो लगभग 8 बजे तक यहाँ पर एक न्यू डाउट सेशन के लिए कम्युनिटी पे पोस्ट कर देते हैं। जैसे कि इंस्पायर स्कॉलरशिप डाउट सेशन 9 के बाद आपका 10 आ जाएगा, तो 10 में पोस्ट करने के लिए आप कमेंट करो। तो इस तरीके से आप शाम को ही कमेंट कर दिया करो, यानी कि नेक्स्ट डे तक दोपहर तक कमेंट कर दिया करो। और अगर आप बहुत शाम को कमेंट करोगे, जैसे 6 बजे 7 बजे 5 बजे के बाद अगर कमेंट करोगे तो हो सकता है कि आपकी कमेंट इंक्लूड ना की जाए, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। रोहित जी पूछ रहे हैं सर सेविंग बैंक अकाउंट, इसके बारे में मैंने बैंक वाली मैम से पूछा था, उन्होंने बताया था कि ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट है, और मैंने अमाउंट भी जमा कराया था उस अकाउंट में और मेरी एज 18 नहीं हुई। देखिए ये तो अच्छी बात है कि अगर मैम ने कहा है, बैंक मैनेजर ने आपसे ये बात बोली है कि ये आपका अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको मैम से एक चीज़ और पूछनी चाहिए, शायद आपने पूछ भी लिया होगा, ये चीज़ पूछनी है कि क्या इस अकाउंट में 1,20,000 एक बार में आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं। ये चीज़ आप एक बार कंफर्म कर लेना अगर आपने ना पूछा हो। अगर आपने ये चीज़ भी पूछ ली हो कि इसमें कितने भी पैसे आ सकते हैं, ट्रांजैक्शन लिमिट अनलिमिटेड है या फिर नहीं, अगर उन्होंने बोला है कि अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन लिमिट है सेविंग बैंक अकाउंट में, तो ज़रूर आप इसको अपलोड कर सकते हो, इसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेटस हैकर का, और ये पूछ रहे हैं सर अबेयंस वालों के लिए आपने वीडियो बनाने को कहा था कल, ऑफ लेटर कब तक आएगा, बहुत टाइम हो गया है। देखिए आपके लिए हमने स्टार्टिंग में ही इन्फॉर्मेशन दी थी, हम जो बोलते हैं करते ज़रूर हैं, और कभी कभी टाइम ना होने के कारण से, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, तो टाइम ना होने के कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। तो कल आपके लिए ज़रूर 100% वीडियो आएगा, यानी कि कल जो भी आने वाली डेट है उस डेट में आपके लिए वीडियो आएगा, और हम यही बताएंगे किस तरीके से ईमेल करना है, और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अगर आप कॉल करके पूछोगे तो यही बोलेंगे कि आप वेट करो इंस्पायर्ड से, लेकिन अगर एक साथ काफ़ी लोग ईमेल करेंगे तो शायद ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है अश्वनी, और ये पूछ रहे हैं सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट बेमेतरा है, लेकिन इंस्पायर के पोर्टल में डिस्ट्रिक्ट दुर्ग लिखा दिखा रहा है, तो मैं फॉर्म में दुर्ग डाल दिया सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नॉकआउट, और ये पूछ रहे हैं आई एम फ्रॉम यूपी, तो यदि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ तो क्या इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी, और अभी तक एडमिशन भी नहीं हुआ है सर। ओके ओके, तो आप इंडिया के किसी भी कोने पे जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, और ये स्कॉलरशिप यूपी के लिए नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल पे स्कॉलरशिप मिलती है, तो आप कहीं भी जाके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे स्मार्ट अर्जुन ने कमेंट भी किया हुआ है, हाँ बिल्कुल मिलेगा, बट यूनिवर्सिटी की नेम इंस्पायर वे पोर्टल में होना चाहिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्होंने जवाब दिया है, तो आपका जवाब तो मुझे पसंद आया स्मार्ट अर्जुन जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ अर्जुन, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब किसी किसी को मतलब गलत इन्फॉर्मेशन भी रिप्लाई करके कमेंट करके दे देते हैं। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में परफेक्ट तरीके से पता ना हो तो किसी को मत देना। अभी कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले एक स्टूडेंट ने एक टाइम व्हाट्सएप पे हमारे जो ग्रुप है वहाँ पे स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, फिर इस कारण से उसको हमको रिमूव भी करना पड़ा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम तो सो ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर आपका सब कुछ सही है, ठीक है। बाकी आप वेट कर सकते हो एलिजिबिलिटी नोट का, या फिर विदाउट एलिजिबिलिटी नोट के भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, नॉक आउट। और एक चीज़ आपने जैसा कि पूछा कि अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, तो ये थोड़ी सी टेंशन लेने वाली बात तो नहीं होती, लेकिन आपको कोशिश करना है कि 31 अक्टूबर के पहले पहले एडमिशन हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो फिर एक परफेक्ट सोल्यूशन आएगा, अक्टूबर के मंथ में एक परफेक्ट सोल्यूशन लाएंगे। जो भी स्टूडेंट का मार्कशीट नहीं आई है 12th की, या फिर अभी तक उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, तो उस सोल्यूशन देख के आप खुश हो जाओगे, और आपका जब भी आपका नवंबर दिसंबर में भी एडमिशन होता है तब भी एकदम बेहतरीन काम हो जाएगा, ठीक है आपका। अगला क्वेश्चन है राजीव सिंह, और ये पूछ रहे हैं सर आपके 12th में कितने परसेंटेज थे, और क्या आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिला है। तो आई एम फ्रॉम यूपी बोर्ड, और मेरे कुछ ज़्यादा परसेंटेज नहीं थे, मेरे 82 परसेंटेज थे, और इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप मैं होल्डर बिल्कुल हूँ, ठीक है। और आपको इस बात से ये समझ लेना चाहिए कि एक इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर ही ये सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं। जैसे कि आप एक इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर बन जाओगे या फिर होगे, तो आप दूसरों को यहाँ पे चीज़ें बता सकते हो। विदाउट इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर कोई भी इतनी ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं दे सकता है इंस्पायर के बारे में, ये चीज़ मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किसान सिंह, और ये पूछ रहे हैं मेरे RBSC बोर्ड में 93.20 परसेंटेज हैं, और ऑफर लेटर आ जाएगा, बिल्कुल ऑफर लेटर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये किनका क्वेश्चन है, माया कुमावत, ये भी आई थिंक राजस्थान से ही होंगे। सर रजिस्ट्रेशन किया था, आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। सर रजिस्ट्रेशन किया था आज, बट ईमेल नहीं आया, तो क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ क्या, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो फिर अगर आपके पास ईमेल नहीं आई है तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो लॉगिन आईडी वहाँ पे मेंशन की हो वो दूसरी हो जाए, मतलब रॉन्ग रही हो, दूसरी अदर चीज़ आपने वहाँ पे कुछ वर्ड की मिस्टेक हो गई हो। और दूसरी चीज़, आप अपना ईमेल आईडी एक बार अच्छे से रिफ़्रेश करो, और ईमेल आईडी में कुछ स्पैम फ़ोल्डर भी होते हैं, तो आप एक बार वहाँ पर चेक कर लेना। कई तरीके के फ़ोल्डर होते हैं, ऑल मेल होता है, प्राइमरी होता है, तो आप एक बार वहाँ पर चेक कर लेना, वहाँ पर आया होगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर है, तो आप वहाँ पर हमें व्हाट्सएप करना, तो हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऋतिक कुमावत का, और ये पूछ रहे हैं सर जन आधार कार्ड में मामी के नाम में प्रॉब्लम है, इंग्लिश के नाम में इंस्पायर स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आएगी क्या। मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर कुछ बड़ा मतलब यहाँ पे मिस्टेक नहीं है तो
इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मम्मी का नाम में मिस्टेक, फादर के नाम में होती मिस्टेक तो एक बार सोच सकते थे कि यहाँ पे मिस्टेक आ सकती थी, लेकिन मदर नेम में इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो ऋतिक जी। अगला क्वेश्चन है विकास भदौरिया और ये पूछ रहे हैं 19 घंटे पहले इनका क्वेश्चन आया था, काफ़ी पहले इन्होंने पूछा था। सर मेरी कॉलेज का नाम नहीं है रजिस्ट्रेशन, मैं अब क्या करूं, अब एडमिशन भी बंद हो गए हैं। ये आपको किसने बोल दिया है कि एडमिशन बंद हो गए हैं? एडमिशन अभी भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्राइवेट कॉलेज रहते हैं जहाँ पे एडमिशन हो सकता है, ये आप गलत बोल रहे हो कि एडमिशन बंद हो गए हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और आपके कॉलेज का नेम नहीं है रजिस्ट्रेशन में, अब मैं क्या करूं? इसका मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपने चेक कर लिया, तो एक बार आप किसी लैपटॉप या फिर आप कहीं बाहर से जाके एक बार, जैसे कि हमने एक वीडियो बताया था कि कैसे चेक करें, अगर आपने उस वीडियो को देखा था तो एक बार लैपटॉप पे चेक कर लेना। और एक बार आप मुझे व्हाट्सअप करना विकास भदौरिया जी, और मैं भी आपका एक बार कोशिश करूँगा कॉलेज नेम, मुझे पूरा कॉलेज नेम लिख के भेजना, तो मैं कोशिश करूँगा कि शायद ऐसा तो नहीं है कि हो कॉलेज नेम और आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ढूंढ नहीं पाते हो फ़ोन में ना। अगला क्वेश्चन है सैम खान और ये पूछ रहे हैं सर मेरी 2021 बैच का स्टूडेंट हूँ। सर मैं 2021 बैच का स्टूडेंट हूँ, मेरा बैंक अकाउंट टीनी था तो रिवर्ट आ गया। तो टीनी आपको अपलोड ही नहीं करना चाहिए था, रिवर्ट तो आएगा ही, इसलिए मैंने वो अकाउंट बंद करा दिया है और न्यू अकाउंट ओपन कराया है। किस डेट तक ऐड कर सकते हैं प्लीज़? जिस दिन से आपका ऑफर लेटर आया है उस दिन से लेकर 6 मंथ तक, यानी कि आप लगभग 1 दिसंबर तक होता है। कैलकुलेट करें, अगर 1 जून से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 दिसंबर तक 6 मंथ होता है। फिर भी इंस्पायर में ऐसा कुछ डेट फिक्स मेंशन नहीं रहती है कि आप 1 दिसंबर के बाद अपना बैंक अकाउंट अपलोड नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं ऐसा कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी विंडो क्लोज हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट अगर 31 दिसंबर के पहले भी अगर कोई अपलोड करेगा, जो भी स्टूडेंट बैच 2021 के हैं अपना बैंक अकाउंट अपलोड करेंगे, तो उनका भी आई थिंक हो जाना चाहिए। फिर भी अगर उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करें तो आपको 1 दिसंबर के पहले काम अपना कर देना चाहिए, अपलोड कर देना चाहिए न्यू रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट, मिस्टर सैम खान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लर्न विथ SR और ये पूछ रहे हैं भाई मैंने सेकंड ईयर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में एप्लीकेशन नंबर की जगह IVR नंबर भर दिए, अब आपने ऐसा क्यों किया मुझे समझ में नहीं आया, इस कारण मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई। तो ये आप यहाँ पे गलत बोले हो। पहले तो आपने जो बोला सो बोला, वो ठीक है, लेकिन आपने बोला इस कारण मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई, तो आप ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो कि इस कारण मेरी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, ऐसा आप बोलो तो वो ठीक है। आप पहले से ही ऐसे बोल दोगे तो फिर आगे क्या करोगे? तो आप ये चेक करो कि आपका रिवर्ट तो नहीं आया है लर्न विथ SR, आप ये चेक करो कि आप अपना अकाउंट लॉगिन करो और लॉगिन करके देखो कि आपका रिवर्ट तो नहीं आया है। अगर रिवर्ट आया है तो आप फिर से अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड कर दीजिए, तो आपकी स्कॉलरशिप बिल्कुल आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया है, IVR नंबर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर की जगह डाल दी है, तो क्या पता वो एक्सेप्ट भी हो गई हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। एक्सेप्ट होने के भी चांसेस हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जितने चांसेस रिजेक्ट के रहते हैं उतने एक्सेप्ट होने के भी यहाँ पे चांसेस हैं आपकी। तो अगर एक्सेप्ट हो गई हो तो फिर आप ये चेक करिए कि सैंक्शन कब हुई है, और PFMS में भी आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आप एक बार सैंक्शन वगैरह चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ आप ईमेल भी कर सकते हो अगर आपकी ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड एक्सेप्ट हो गई है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, कैसे पता करें कि डॉक्यूमेंट अप्रूव हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। और साथ ही साथ आप काफ़ी परेशान हो लर्न विथ SR, तो आप हमें व्हाट्सअप करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप नंबर है। पुष्पेन पटेल जी और ये पूछ रहे हैं सर ये बताएं, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट व्हाट्सअप मैसेज करते हैं और उनका रिप्लाई डिले मिलता है। तो डिले मिलने का कारण भी है क्योंकि हर समय व्हाट्सअप ऑन रहता नहीं। जब भी हम ऑनलाइन आते हैं तो रिप्लाई सबके करने की कोशिश करते हैं, नीचे से करते हैं, ऊपर से भी करते हैं, हर तरीके से करते हैं, प्रीमियम मेंबर्स का रिप्लाई, सबका रिप्लाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है। किसी को ज़्यादा कोई मैसेज इंपॉर्टेंट भी रहता है, लेकिन अब नीचे रहते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है। तो आप वेट कर लीजिए और इतना परेशान मत हुआ करिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। और अगर किसी ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहते हैं, ठीक है।
पुष्पेंद्र पटेल जी पूछ रहे हैं सर ये बताएं कि इंस्पायर वाला फॉर्म ऑनलाइन जहाँ से कराएंगे वही वो लोग रुपए कितने लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुष्पेंद्र पटेल जी आपने पूछा है, और इस क्वेश्चन पर एक वीडियो भी आएगा, अभी आएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि कुछ साइबर कैफ़े वाले होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ साइबर कैफ़े वाले होते हैं जो स्टूडेंट से इस इंस्पायर स्कॉलरशिप के नाम पर 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार यहाँ तक कि 40-40 हज़ार रुपये तक ठग लिए हैं। और कैसे ठगे हैं मैं आपको बताता हूँ। जब वो फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपये से तो फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर बात करें फॉर्म भरने की तो फॉर्म तो कोई फ़ीस पे नहीं करनी होती है, लेकिन फिर भी एक अगर अमाउंट की बात करें कि कितना अमाउंट मतलब देना चाहिए या फिर लेना चाहिए, तो मैं यही बोलता हूँ कि 100 रुपीज़ बहुत है। यानी कि 100 रुपये अगर आपसे कोई ले रहा है तो आप 100 रुपये उसको दे सकते हो, और अगर कोई 200 रुपये ले रहा है तो फिर आप उससे कम करा सकते हो, और नहीं कम कर रहा है तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, आपका वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा आपको। लेकिन फिर भी इसका एक बेहतर अमाउंट, अगर मैं बेस्ट अमाउंट की बात करूँ इस फॉर्म भरने की इंस्पायर की, तो वो 100 रुपीज़ है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत भी पड़ती है, ऐसा नहीं है। तो अगर कोई काम करता है साइबर कैफ़े में तो वो फ्री में तो फॉर्म भरेगा नहीं, भले ही फ्री में फॉर्म भरे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो लेगा ही। तो 100 यहाँ पे बेस्ट अमाउंट रहेगा इंस्पायर के लिए। अगर इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई ले रहा, कोई 500 रुपये ले रहा है आपसे, तो आप उसको इतना अमाउंट मत दीजिए, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ पुष्पेंद्र पटेल जी, कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन कराओ इंस्पायर का। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं, इंस्पायर का जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो बाहर, तो आप अपनी ही ईमेल आईडी दो, आप उसकी ईमेल आईडी मत दे देना। अगर आप उसकी ईमेल आईडी दे देते हो साइबर कैफ़े वाले की, तो वो हो सकता है कि आपको फिर पासवर्ड वगैरह भी ना बताए और आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड कराता जाए और ज़्यादा पैसे लेता जाए, क्योंकि आपको पासवर्ड नहीं पता रहेगा ऑफर लेटर आने के बाद। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। और इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा, इसके लिए हमने पहले से ही सोच रखा था। अमरजीत गौतम ये पूछ रहे हैं सर मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर चुका हूं और यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहता हूं, तो आप 100% बताइए क्या मैं यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरूं या नहीं। और यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म तो आप अगर ये चीज़ पूछ रहे हो अमरजीत गौतम, तो आप कृपया हमें अपने परसेंटेज कमेंट करके बताओ। देखो अगर आपके स्मार्ट गौतम वास्तव में ये स्मार्ट हो चुके हैं और ये पूछ रहे हैं, बता रहे हैं इनको कि देखो अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आप ओनली इंस्पायर का ही लो, तो इन्होंने सही बताया है, बिल्कुल सही बताया है। अगला क्वेश्चन है, तो मैं भी यही चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं, आपको परसेंटेज अपना कमेंट करना चाहिए था यूपी बोर्ड से हो, तो आपके अगर अच्छे परसेंटेज हैं तो आप ओनली इंस्पायर का ही फॉर्म भरो। अगर आपको डाउट लगता है कि इंस्पायर नहीं मिलेगी तो फिर आप यूपी भर सकते हो, या फिर कोई अदर हो तो उसको भी भर सकते हो। टू द पॉइंट बाय हेमंत, और ये कमेंट करके पूछ रहे हैं मैंने कई बार पीएमएस पर चेक कर लिया लेकिन नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। सैंक्शन डेट 23 अगस्त को आपकी स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, तो आई रिक्वेस्ट यू टू द पॉइंट बाय हेमंत कि अब आप हमारे वहाँ पर आओ, व्हाट्सअप पर आओ, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आप मैसेज कर देना, मतलब आपको मैसेज क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप नो रिकॉर्ड ओनली आप मैसेज करना, इससे ज़्यादा कुछ मत मैसेज करना। और फिर मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आपका अगर मैसेज पढ़ने को मिल जाए, और जब भी मैं आपका मैसेज पढ़ूंगा तो फिर मैं आपको बात करता हूँ आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कमरपाल मली, सर फॉर्म भरते टाइम बैंक डिटेल्स पहले डालनी होती है या नहीं, या ऑफर लेटर आने के बाद। ये क्वेश्चन डेली आता है और मैं डेली सोचता हूँ कि इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन टाइम ना मिलने के कारण से नहीं वीडियो बना पा रहा हूँ। और अमरजीत गौतम यहाँ पे बता भी रहे हैं कि ऑफर लेटर आने के बाद, तो ये सही बता रहे हैं कमरपाल मली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वी, और ये पूछ रहे हैं यूपी बोर्ड का एलिजिबिलिटी नोट आज आ गया सर, प्रिंट तो कर ले रहा बट डाउनलोड कैसे करें। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है, यूपी बोर्ड का एलिजिबिलिटी नोट आ चुका है, तो इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो अपलोड करेंगे। अभी इसको वेरीफाई करके आया है या फिर नहीं आया। आप बता रहे हैं 3 मिनट पहले की कमेंट है, तो ज़रूर आ गया होगा यूपी बोर्ड का एलिजिबिलिटी नोट। तो जस्ट वीडियो आएगा, आज ही हम कोशिश करते हैं इसको अपलोड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये पूछ रहे हैं सर मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मेरे 2022 में 12th में 79.2% है, तो क्या मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप भर सकता हूं। और देखिए इतने में तो आपका नहीं सिलेक्शन होगा, 79.2 में आपको बता देता हूं, आप अदर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो, आप जो भी अदर स्कॉलरशिप हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट अर्जुन, और ये पूछ रहे हैं सर इंस्पायर स्कॉलरशिप का जो कॉल के लिए नंबर है
उस नंबर पे देखिए, आप दो नंबर हैं जिसमें एक लास्ट में 20 है और एक में 21 है। आप इन्हीं नंबरों पर ट्राई करो और इन्हीं में बात होगी, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। और कोशिश करना कि 12 बजे के बाद, दिन में 12 बजे के बाद कॉल करना, तो बात हो जाएगी। अगर एक में नहीं हो रही तो दूसरे में ट्राई करो, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है अलीसा, और ये पूछ रहे हैं क्या बैक लगने पर स्कॉलरशिप मिलेगी। मुझे इस साल एक सब्जेक्ट में बैक लगी है, तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि अगर आपकी बैक लग गई है तो आप बैक पेपर क्लियर कर दो, उसके बाद अपलोड करो, तो आपको इस स्कॉलरशिप 1,20,000 मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज यहाँ पर बैक लग जाती है तो 60,000 रुपये कट जाते हैं, ठीक है। आदर्श पूछ रहे हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप में 80,000 मिलते हैं या फिर 60,000। तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप तो मिलती है 60,000 और 20,000 आपका प्रोजेक्ट का मिलता है। अगला क्वेश्चन है सर राधा सोनी, और ये पूछ रहे हैं सर मैंने 2-3 जगह ट्राई किया बट कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर रहा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप वेट कर लो 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर के बाद राधा सोनी जी या फिर आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं, हम सबका फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, और जिनके पास सुविधा है फॉर्म भरने की तो वो अपना खुद भर सकते हैं या फिर बाहर से भरवा सकते हैं। आदर्श अग्नोत्री जी, ऑनलाइन फॉर्म भरने में 12th मार्कशीट में IVR नंबर नहीं डालना है। देखिए, जो भी न्यू स्टूडेंट अपना फॉर्म भर रहे हैं उनको ना ही 12th की मार्कशीट में IVR नंबर डालना है, ना ही अपने इंडोर्समेंट फॉर्म में। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने इंडोर्समेंट फॉर्म में IVR नंबर डालकर सबमिट भी कर दिया है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, इससे रिजेक्ट नहीं होगा, तो आप इस बात को समझ सकते हो। बात कर लेते हैं कुछ न्यू डाउट्स के लिए। और अभी तक आप जो वीडियो देख रहे थे वो इंस्पायर स्कॉलरशिप यूपी बोर्ड का जो एलिजिबिलिटी नोट आया था उसके पहले का वीडियो था। बीच में जैसे कि हमने एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ा, फिर हमने वहीं से वीडियो को स्टॉप कर दिया था और फिर हमने इंस्पायर स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी नोट के बारे में वीडियो को अपलोड किया, जैसा कि आप उसको देख भी लिए होंगे आई थिंक। तो यहाँ पे एक न्यू अपडेट आपके लिए यही इस वीडियो में आप जान सकते हो कि यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप 2022 का एलिजिबिलिटी नोट आ चुका है। उसको कैसे डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, हमने वीडियो भी अपलोड किया है, अगर आपके पास तक ना पहुँचा हो तो आप उसको देख लेना। आप कुछ न्यू कमेंट्स देख लेते हैं, जैसे कि स्मार्ट अर्जुन ने एक कमेंट करके और कुछ पूछ लिया है। सर मेरे दोस्त का 398 नंबर है, यूपी बोर्ड और उसका एलिजिबिलिटी नोट भी आया है, तो उसे फॉर्म तो क्या उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे 398 नंबर है और उसको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस नहीं है, आप यही समझ लीजिए, क्योंकि 1-2-4 नंबर तो कट ऑफ बढ़ ही जाएगी। तो मैं यही बोलता हूँ कि, और आपने नीचे भी कुछ पूछा हुआ है सर एंडोर्समेंट फॉर्म वही लगेगा जो दिए थे कि कोई दूसरा लगेगा 2022 का। नहीं, जो हमने दिया था वही लगेगा और कोई एंडोर्समेंट फॉर्म आपको नहीं लगाना है। बाकी उसको अपने दोस्त को बोल देना कि वो फॉर्म अप्लाई कर देगा, और साथ ही साथ अदर स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई कर दे, क्योंकि 398 में श्योरिटी नहीं दिखा सकता हूँ कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, भले उसका एलिजिबिलिटी नोट आ गया है। अगला क्वेश्चन है MD सैफ लिखा हुआ मोहम्मद सैफ, डुअल डिग्री कर रहे हैं, कर रहे हैं बीटेक BSc साथ में मिलेगा कि। देखिए, अगर आप BSc करोगे तो मिलेगा, बाकी आप डुअल डिग्री कर रहे हो कुछ रिस्क होता है, तो आप जानो इस बात के लिए, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग वालों को मिलता है, नहीं मिलता है। स्कॉलरशिप बीच में चेंज करेंगे तो आगे मिलेगा, नहीं मिलेगा आगे। मार्कशीट अपलोड करने के 10 दिन बाद एडमिशन कैंसिल करा दें तो सिलेक्शन होगा। आप क्या बोलो, मुझे ये समझ में नहीं आया। और मार्कशीट में लेट हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका क्या नाम है, मोहम्मद सैफ कि आप नेक्स्ट डाउट सेशन जो भी हमारा होगा आप उस पर आना और अच्छे से कमेंट करना एक ही चीज़, क्योंकि आप 10 कमेंट करोगे तो मैं आपको अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। एंडोर्समेंट फॉर्म नेम के सिर्फ पहला लेटर कैपिटल लिखा है, बाकी स्मॉल आपने सारे कैपिटल्स में लिखे, मेरा गलत हो गया है या नहीं, सही करें या रहने दो। देखिए, आपका नाम विजिबल होना चाहिए MD मोहम्मद सैफ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इंस्पायर स्कॉलरशिप भी स्कूल से फॉरवर्ड होती है, नहीं इसमें स्कूल से कुछ रिलेशन नहीं है। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रियांशु शर्मा जी पूछ रहे हैं भाई मेरे 82% इतने में बहुत ही अच्छा है, सिलेक्शन हो जाएगा आई थिंक, बट मुझे डाउट है कि कहीं कट ऑफ ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा अब नहीं, इससे ज़्यादा अब तो 397-81 से नीचे ही रह गया आई थिंक। और अगला क्वेश्चन है भाई यूपी बोर्ड की कट ऑफ कितनी पहुँचेगी। तो मैं कितनी बार बताऊँ, आप वीडियो तो देख ही रहे हैं। सर एलिजिबिलिटी नोट पर स्कॉलरशिप
एलिजिबिलिटी नोट पर स्कूल का साइन और स्टाम्प करवाना, ये अच्छा क्वेश्चन है, नहीं करवाना है, कुछ भी नहीं है, आप उसको डायरेक्टली बिना कुछ कराए अपलोड कर सकते हो। रोहित पूछ रहे हैं बीएससी बीएड वालों के लिए इंस्पायर मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, बाकी आप फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना किस्मत आजमाने के लिए। यहाँ पर आरती प्रजापति का क्वेश्चन है, सर मुझे अबेंस लिस्ट वालों के लिए ऑफर लेटर कब आएगा? इसके लिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया है, आई थिंक आपने ना देखा होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ, कल वीडियो आएगा स्पेशली। तो यहाँ तक बाकी सारे डाउट्स हमने क्लियर कर लिए थे, यही कुछ न्यू डाउट्स थे। तो आई होप अब आपके यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। फिर भी आपके पास कुछ डाउट बचते हैं तो जब हम न्यू पोस्ट करें इंस्पायर स्कॉलरशिप डाउट सेशन, आई थिंक 9 के बाद 10 आएगा, तो 10 में जब पोस्ट करें तो आप उसमें अपने डाउट्स पूछ लेना, जो भी स्टूडेंट के डाउट्स यहाँ पे रह गए हों। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।